सो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक्स को। असल में हमने Node.js को स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हम हमारी ऑल बैकएंड सीरीज़ में पूरी जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो बेसिकली ये वीडियो कुछ ज़्यादा तो बड़ी नहीं होगी, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगा कि बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, डीबी क्या होता है और इमेजेस वगैरह और थर्ड पार्टी एपीआईज वगैरह क्या होती है। सभी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ लिटिल बेसिक्स और मैंने यहाँ पर कुछ क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सी, तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं, फुल स्टैक वेबसाइट बनाते हैं, तो इस तरीके का हमारे पास बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड क्या है हमारे पास? तो फ्रंट एंड आपको पता होगा कि बेसिकली हम HTML CSS JS आपने यूज़ की होगी, काफ़ी फेमस है। तो जो HTML CSS JS है और React JS है, जिसके बारे में आजकल आपने सुना होगा, काफ़ी ट्रेंड में है React.js, और Next.js भी है और Angular भी है। ये सभी चीज़ें जितनी भी है यहाँ पर, ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सब हम यूज़ करते हैं हमारे फ्रंट एंड कोड के लिए। हालांकि Next.js में हम बैक एंड का कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं कि ये चीज़ें होती है हमारे पास फ्रंट एंड के लिए। इनका क्या काम होता है? ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पर आप जो भी देख रहे हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर मैं मान लीजिए कोई वेब खोलता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने ये चीज़ ओपन करी और अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ इंस्पेक्ट करके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है। ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास जो है HTML कोड है, लेकिन ये सर्वर से ही आ रहा है ये वाला कोड। तो इसमें हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज वगैरह यू कैन सी, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ कुछ चीज़ें सिलेक्ट हो रही है। जैसे यहाँ पर मैं गया मेन क्लास पे, तो ये चीज़ें सिलेक्ट हो गई है। फ्रंट एंड का कोड बेसिकली, ये फ्रंट एंड का कोड है जिसको हम HTML में लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ क्लासेस लग रही हैं और CSS अप्लाई हो रही है इस पर कुछ। तो बेसिकली यही कोड है, ये बेसिकली है हमारे पास फ्रंट एंड का कोड। इस कोड, ये कोड क्या होता है, हमारा ब्राउज़र समझता है। हमारे पास कोई ब्राउज़र हो सकता है, क्रोम हुआ या फिर ब्रेव ब्राउज़र हो, मैं बेसिकली ब्रेव यूज़ करता हूँ। तो ये ब्राउज़र जो है, ये हमारे पास फ्रंट एंड की भाषा को समझते हैं। अब फ्रंट एंड का काम क्या होता है? अब बेसिकली फ्रंट एंड का काम ये है, लेट सपोज हमारे पास ये फ्रंट एंड है। अब हमें क्या करना है, कोई फॉर्म हमने फिल किया, जैसे हमने डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा है, फॉर्म हमें शो होता है, वो हमने फिल किया, और जब हम वहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं, फॉर्म में जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो बेसिकली उस सबमिट से होता क्या है कि एक रिक्वेस्ट होती है, एक रिक्वेस्ट जो है जो हमारे बैक एंड तक जाती है। बेसिकली बैक एंड पे क्या होता है, एक रिक्वेस्ट हमारे पास जाती है। बेसिकली फ्रंट एंड के थ्रू क्या होता है, हम कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं हमारे बैक एंड के ऊपर। रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, बेसिकली हम केवल डायरेक्ट कुछ डेटा भी गेट करना चाहें तो वो भी हम एज ए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें वो डेटा चाहिए। हम कई बार डेटा सेंड भी करते हैं रिक्वेस्ट के साथ, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। हम इमेजेस वगैरह भी भेजते हैं रिक्वेस्ट में, और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये है हमारे पास रिक्वेस्ट क्या होता है, हमारे पास जाती है बैकएंड के ऊपर। अब आते हैं बैकएंड पे, जो कि हम सीख रहे हैं। हम बेसिकली केवल बैकएंड नहीं, हम डीबी को भी समझेंगे और ये क्लाउडनरी वगैरह को भी समझेंगे, और थर्ड पार्टी एपीआईज को भी हम समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। और हमने यहाँ पर कुछ पोस्टमैन का ऑप्शन दिया, वो भी समझते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास बैकएंड के अंदर रिक्वेस्ट आई। अब क्या दिक्कत है कि हमने देखा है कि हमारे पास, मान लीजिए हमने फ्रंट एंड नहीं बनाया, हम बैक एंड सीख रहे हैं, तो हमने लेट सपोज हमने अभी फ्रंट एंड नहीं बनाया, तो फ्रंट एंड नहीं बनाया तो हम रिक्वेस्ट टेस्ट कैसे करेंगे? बेसिकली हमें बैक एंड पे कुछ चेक करना होगा ना कि हमारा बैक एंड सही से काम कर रहा है, तो हम कुछ रिक्वेस्ट वगैरह चेक करेंगे भेज के। तो कैसे करेंगे? तो जब हम फ्रंट एंड नहीं बनाते तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है पोस्टमैन का। हम पोस्टमैन का यूज़ करके, पोस्टमैन बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं हमारे बैकएंड के ऊपर। बेसिकली बैकएंड पे हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पोस्टमैन के थ्रू, जब हमारे पास फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं है। तो अब लेट सपोज हमारे पास फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं है और हमने अभी सीखा भी नहीं है, मान लीजिए हमने फ्रंट एंड बनाना नहीं आता, हम केवल बैकएंड सीख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पोस्टमैन के थ्रू अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। पोस्टमैन के थ्रू हम रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट हम जेसन फॉर्मेट में कर सकते हैं, हम इमेजेस वगैरह सब कुछ फ्रंट एंड के थ्रू, मतलब पोस्टमैन के थ्रू भेज सकते हैं हमारे बैक एंड पे। तो बेसिकली पोस्टमैन का यही काम है कि जब हमारे पास फ्रंट एंड क्रिएट नहीं है, हमने बनाया नहीं है और हमें टेस्टिंग करनी है हमारे बैक एंड के ऊपर,
तो उस समय हम पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास रिक्वेस्ट भेजता है बैकएंड के ऊपर और बैकएंड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके इस पर रिस्पॉन्स भेजता है। तो होता क्या है कि जैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट हमारे पास बैकएंड में आई, बैकएंड हमारा किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हो सकता है, लाइक Node.js में, Next.js में। Node.js का ये मतलब एक फ्रेमवर्क है Next.js जो कि Node.js को ही यूज़ करता है, बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट में मोस्टली यूज होती है। उसके बाद हमारे पास जावा है, पाइथन है, इन सभी किसी भी लैंग्वेज में अगर जो हमारा क्या है कि सर्वर अगर क्रिएट है तो उस पर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो हमारे बैकएंड पे क्रिएट है जो कि सर्वर पे रन करेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सर्वर होता है हमारा, जिसके अंदर हम हमारा कोड लिखते हैं, सर्वर क्रिएशन वगैरह करते हैं और ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती है। रिक्वेस्ट हमारे पास किसी भी तरह की हो सकती है, गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, पुट रिक्वेस्ट हो, डिलीट रिक्वेस्ट हो सकती है। ये अलग अलग रिक्वेस्ट है जो कि हम लेटर समझेंगे कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट की कब हमें नीड होती है। तो सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पर बैकएंड हो चुका है, तो हमने क्या किया, बैकएंड के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। वो हमारा कोड किसके अंदर हो सकता है भाई, Next.js के अंदर हो सकता है, Node.js के अंदर हो, जावा, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमारा कोड हो सकता है। अब उस कोड के अंदर हम कह रहे हैं, मान लीजिए हमने एक रिक्वेस्ट करी कि हमें हमारे डाटाबेस में कुछ डेटा है, लाइक 10 एंट्रीज है, 10 पीपल्स हैं, 10 लोगों का डेटा है हमारे डीबी के अंदर, और हमारे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करी। तो हम फ्रंट एंड से डायरेक्ट डीबी को रिक्वेस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड से क्या होता है कि हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है बैक एंड को। हम बेसिकली फ्रंट एंड से किसी एपीआई को हिट करते हैं, उस एपीआई के अंदर कुछ डेटा लिखा होता है, वो एपीआई हमने क्रिएट की हुई है, उसके अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब वो डेटा क्या है, उस डेटा के अंदर लेट सपोज हमारे पास क्वेरी लिखी होती है, अलग अलग डिफरेंट हमारे पास क्या लिखी होती है, क्वेरीज लिखी होती है। उन क्वेरीज के थ्रू हम डीबी से इंटरेक्ट करते हैं। डीबी हमारे पास किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक मोंगोडीबी हो सकता है, MySQL हो सकता है, PostgreSQL हो सकता है। यहाँ से हमें क्या होता है, यहाँ डाटा एंट्रीज होती है, डाटा होता है हमारे पास या एंट्रीज होती है डिफरेंट। बेसिकली मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी आपके जेसन फॉर्म में जो डेटा है उसको स्टोर करता है। जेसन फॉर्मेट लाइक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने डिफाइन कर दिया, लाइक ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, हमने सीखा था ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मोंगोडीबी डेटा को स्टोर करता है। उसके अलावा हमारे पास होता है MySQL और PostgreSQL। SQL बेसिकली क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। लाइक हमने मान लीजिए टेबल बना दी कुछ इस तरीके से, इधर हमारे पास टॉप में क्या होता है, कॉलम का नाम होता है जो कि हमारे पास डिफाइन करता है पूरे कॉलम को। बेसिकली यहाँ पर हो सकता है सीरियल नंबर वगैरह, जो हमने एक्सेल वगैरह अगर आपने कभी देखा उसमें होता है, सीरियल नंबर वगैरह लिखते हैं। यहाँ पर नेम वगैरह हो सकता है, यहाँ पर क्लास वगैरह हो सकती है, रोल नंबर हो सकता है। ऐसी चीज़ों ऐसे तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं और यहाँ एंट्रीज होती है, जैसे नेम में कोई नाम आ गया और इस तरीके से बेसिकली हमारे पास एंट्रीज होती है MySQL और PostgreSQL के अंदर। लेकिन मोंगोडीबी में हमारे पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा होता है। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास डीबी के अंदर। अब डीबी के अंदर क्या होता है, हम क्वेरी भेजते हैं। क्वेरी में हमने भेजा कि हमें ये जो 10 यूजर्स हैं इनका डेटा चाहिए, अब डीबी क्या होगा, हमारे पास डीबी में हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो डीबी क्या करता है, चेक करता है, हम अब डाटाबेस के अंदर जो भी हमारा डाटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर चेक करता है और वो 10 एंट्रीज को उठा के हमारे पास एज ए डेटा की फॉर्म में भेजता है बैकएंड को। अभी हमारे पास डेटा क्या हुआ है, बैकएंड के पास गया है। अब लेट सपोज उसने 10 एंट्रीज में उन यूजर्स ने कुछ पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था, वो भी भेज दिया। कोई यहाँ पर हमारे पास जो 10 एंट्रीज आई, इसमें एक फील्ड थी पासवर्ड। अब इसने क्या किया, वो पासवर्ड फील्ड भी यहाँ से हमारे पास भेज दी। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई फ्रंट एंड पे पासवर्ड शो ना हो किसी भी यूज़र का। तो बात क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, बैकएंड के अंदर इस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि यहाँ से पासवर्ड को हटा दीजिए और पासवर्ड को एक तरीके से फिल्टर करके और फिर रिस्पॉन्स में भेजिए। तो वो रिस्पॉन्स हम फ्रंट एंड पे भी गेट कर सकते हैं और पोस्टमैन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था सिंपल फ्लो इस चीज़ का। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम डीबी के अंदर रखते किस तरीके का डेटा है। डेटा मतलब बेसिकली सिंपल डेटा, लाइक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ऐसी चीज़ें जो कि एक तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेट्स में होती है, नंबर्स होते हैं। ऐसी चीज़ों को हम डेटाबेस में रखते हैं। क्या हम इमेजेस को रख सकते हैं डेटाबेस में? हम इमेजेस फाइल्स को भी डेटाबेस में रख सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत ये है कि जो हमारी डीबी है उसके अंदर अजीब सी एंट्रीज हो जाती है, ऊपर से समझने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है डीबी को। फाइल्स के लिए, फाइल्स, इमेजेस, PDF, वीडियो, इन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास एक और अलग से सिस्टम होता है जिसको हम क्लाउडिनरी का यूज़ कर सकते हैं या Amazon S3 का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इनके फ्री वर्जन्स भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि हम अपना जो बैकएंड है उससे फाइल्स इसके ऊपर भेज सकते हैं।
अब ये क्या होता है, ये हर समय हमारे पास अवेलेबल होता है, 24 घंटे ये ऑपरेट रहती है चीज़ें, तो हम कभी भी अपनी इमेजेस को गेट कर सकते हैं और ये फास्ट भी होती है। हम गूगल ड्राइव वगैरह में इमेजेस स्टोर नहीं करते हमारे इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर मल्टीपल इमेजेस हैं और मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारे पास हिट होगी गूगल के ड्राइव के लिंक पे, तो बेसिकली वो ब्लॉक हो जाएगा, वो फाइल हमें गेट नहीं होगी। इसलिए हम फाइल्स वगैरह को क्लाउडिनरी पे या अमेजोन S3 पे स्टोर करते हैं। और यहाँ से क्या होता है, हमारे पास एक लिंक आता है। लिंक बेसिकली क्या होता है, वो फाइल का लिंक होता है जिससे हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और उस लिंक को हम DB में स्टोर कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब हमें इमेज की जरूरत हो तो हम DB को रिक्वेस्ट भेजें, वहाँ से लिंक गेट करें और उस लिंक के थ्रू इमेज को गेट कर लें। तो ये था बेसिकली एक सिंपल फ्लो। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर थर्ड पार्टी APIs भी होती हैं। थर्ड पार्टी APIs लाइक हमारे पास गूगल मैप की API हुई। लेट सपोज हम कोई ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसमें हमें गूगल मैप की नीड है। लाइक आप कुछ ही बना रहे हैं, जैसे उबर या ओला का क्लोन बना रहे हैं आप, उसमें हम यू कैन सी हमारे पास गूगल मैप का एक मैप, मतलब मैप्स होता है हमें गूगल का। तो बेसिकली वो होता क्या है कि गूगल मैप की API का ही यूज़ करता है। तो गूगल मैप के पास ऑलरेडी खुद का मैप होता है। मान लीजिए हम फ्रंट एंड पे किसी पेज पे गए, वहाँ पर हमें मैप शो करना है, तो अब क्या होगा, उस पेज पे जाएंगे तो उस पेज पे जाते ही हमारे पास एक रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं बैकएंड को। बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड जाएगा गूगल मैप की API पे। अब API से क्या करेगा, वो मैप को फैच करेगा, और मैप को फैच करके एज ए रिस्पॉन्स मैप को फ्रंट एंड पे सेंड करेगा, और फ्रंट एंड क्या करेगा, उसको शो कर देगा। तो ये सभी चीज़ें कोड के थ्रू ही हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम गूगल OAuth का भी यूज़ करते हैं। OAuth बेसिकली होता क्या है कि आप कई बार लॉगिन, किसी पेज को लॉगिन करना चाहते हैं किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है लॉगिन विद गूगल। तो वो ऑप्शन गूगल OAuth के थ्रू हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी थर्ड पार्टी जो APIs हैं हमारे पास अवेलेबल होती है। लाइक हमें कंट्रीज़ वगैरह का डेटा चाहिए तो वो भी हम अलग अलग API से गेट कर सकते हैं। वेदर APIs भी होती है हमारे पास, अगर हमें वेदर डेटा चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी थर्ड पार्टी APIs होती है जिनको हम बैकएंड पे फैच करके हमारे फ्रंट एंड पे सेंड कर सकते हैं। कुछ APIs होती है हम डायरेक्टली फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ पर भी गेट कर सकते हैं। कुछ APIs हमारे पास होती है। तो बेसिकली ये था कि किस चीज़ का क्या रोल होता है हमारे पास, हमारे वेब ऐप के अंदर, हमारी सिस्टम के अंदर, हमारे सर्वर के अंदर। तो बेसिकली सर्वर जो होता है एक बेसिकली हर चीज़ को कनेक्शन का एक तरीके से काम करता है। जो बैकएंड होता है हमारा, ये हमारे पास डाटाबेस को भी कनेक्ट करता है, फाइल सिस्टम्स को भी कनेक्ट करता है, और APIs को भी कनेक्ट करता है। और अगर हमें टेस्टिंग वगैरह करनी हो और हमारा फ्रंट एंड क्रिएट ना हो तो ये हमारे पास पोस्टमैन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपको पता है कि पोस्टमैन क्या काम आता है। पोस्टमैन हमारे पास अगर फ्रंट एंड नहीं बना हुआ तो हम पोस्टमैन के थ्रू टेस्टिंग तो कर ही सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास फ्रंट एंड बना हुआ है तो हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट क्या होगी, हमारे पास बैक एंड पे आएगी। बैक एंड पे रिक्वेस्ट के अनुसार जो हमने कोड लिखा होगा उस तरीके से हमारा कोड जो है परफॉर्म करेगा, और उसके हिसाब से अगर हमें DB में जाना होगा तो DB से हम कुछ डाटा ले लेंगे, और अगर फाइल स्टोर करनी होगी फाइल स्टोर कर देंगे, और उसके बाद हम रिस्पॉन्स फ्रंट एंड पे भेज देंगे। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास फ्रंट एंड पे हमने क्या किया, नेम लिया यूज़र का, किसी यूज़र का हमारे पास नेम है, उसकी ईमेल है और उसका पासवर्ड है। हमने क्या किया, एक यूज़र जनरेट करना है, हमने नेम ईमेल पासवर्ड लिया और हमने क्या किया, सबमिट का ऑप्शन दबाया या फिर रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर दबा दिया। रजिस्टर का ऑप्शन दबाते ही क्या हुआ, हमारे पास डेटा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। बेसिकली ऑब्जेक्ट में हमने क्या लिखा, नेम लिखा होगा, नेम में किसी यूज़र का नेम आया होगा। इस तरीके से बेसिकली हमने डेटा को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करके एक तरीके से रिक्वेस्ट जनरेट करके, और मतलब रिक्वेस्ट बना के, और हमने क्या किया, बैकएंड पे भेज दिया। यहाँ है हमारा बैकएंड, यहाँ है हमारा बैकएंड। तो हो क्या रहा है कि हमने इस तरीके से रिक्वेस्ट बना के भेज दिया। ये चीज़ रिक्वेस्ट हम पोस्टमैन के अंदर भी बना सकते हैं। पोस्टमैन के अंदर भी ये चीज़ हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम रिक्वेस्ट बना सकते हैं। अब क्या हुआ, बैकएंड के अंदर हमने बनाया, बैकएंड में हमने एक API बनाई हुई है। लेट सपोज हमने बनाई हुई है बैकएंड के अंदर एक API जिसमें कि हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या होगा, इस API के अंदर हमारे पास नेम आएगा, ईमेल आएगा और रोल नंबर, ईमेल और पासवर्ड आएगा। बेसिकली ये 3 फील्ड्स हमारे पास आएंगी, और ये फील्ड जब आएंगी तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फील्ड को गेट करेंगे, इन पे कुछ वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। वैलिडेशन मतलब ये फील्ड सही भी है या गलत है, कुछ और दिक्कत है, तो ये चीज़ हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर सभी चीज़ें सही है, करेक्ट है, अगर गलत है तो हम एरर भेज देंगे, अगर सही है सभी चीज़ें तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या होता है कि DB को कॉल करेंगे। DB पे बेसिकली इन 3 चीज़ों को भेजेंगे और स्टोर करवा लेंगे हमारे DB के अंदर हम स्टोर करा लेंगे।
और अगर हमारे पास यूज़र इमेज भी भेजता है, इमेज बेसिकली यूज़र इमेज हो सकती है, अगर यूज़र की इमेज भेजता है तो वो हम क्या करेंगे, हम क्लाउडइनरी या अमेजोन S3 के अंदर स्टोर करा लेंगे और उससे लिंक लेके वो DB के अंदर स्टोर करा देंगे। ये सभी चीज़ें कोड के थ्रू हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे ये चीज़ हम कैसे मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से हम DB के अंदर स्टोर करा लेंगे और DB क्या होगा, जब हमारे पास सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा तो हमारे पास हम क्या करेंगे, बैकएंड से एक रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड करेंगे। अब रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा हमारे पास कि मैसेज भेज सकते हैं हम कि यूज़र ID सेव या यूज़र डेटा सेव, और हमारे पास जो स्टेटस कोड होता है वो 201 होता है जब हम कोई चीज़ रजिस्टर करते हैं। बेसिकली हमारे पास स्टेटस कोड होता है 201 जब हम नई चीज़ को DB में स्टोर करते हैं। तो ये था बेसिकली कंप्लीट फ्लो कि किस तरीके से हमारा बैकएंड काम करता है और उसका मेनली क्या रोल होता है। तो आज की वीडियो में आपने समझा कि पोस्टमैन क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, DB क्या होता है, क्लाउडइनरी, फाइल सिस्टम, अदर API, सभी चीज़ें आपने देखी है। तो बेसिकली ये फ्लो जब आप समझ जाते हैं तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाती है। अब आपको पता है कि भाई पोस्टमैन का क्या काम है, फ्रंट एंड का क्या काम है, बैक एंड का क्या काम है, DB का क्या काम है, और फाइल्स को कहाँ स्टोर करते हैं, और थर्ड पार्टी APIs का क्या काम है। तो आपको ये चीज़ समझ आ जाती है। अब क्या होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि मुझे कोई API अगर फैच करनी है तो आपको ईजिली पता होगा कि वो हमें कहाँ फैच करनी है। हमें DB कनेक्शन क्रिएट करना है तो आपको ईजिली पता है वो कहाँ क्रिएट करना है। तो आपको पता होगा कि क्वेरीज हम कहाँ जनरेट करते हैं। तो आगे इन्हीं चीज़ों को और डीप में समझेंगे। तो इस वीडियो में हमने सभी चीज़ें देखी हैं, पोस्टमैन को देखा है, फ्रंट एंड को देखा है, बैक एंड को देखा है, DB को देखा है, फाइल्स को देखा है, थर्ड पार्टी APIs को देखा है, सभी चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ये सभी चीज़ों को समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे नोड के। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में कोई कोड तो हमने नहीं लिखा, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत थी, तो समझिए आप एक बार और देखिए अगर आपको कोई डाउट रहता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।